मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से MVVI क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10वीं के सब्जेक्ट फिजिक्स से पाठ 1 प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन से MVVI क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सभी एग्जाम के लिए हर MVVI क्वेश्चन उनका स्क्रीन पर सबसे पहले प्राप्त हो। तो आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी परीक्षाओं के लिए है। ठीक है, इसको हम लोग बारीकी से समझेंगे। तो याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है जो इस प्रकार है। पहला है, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक घटान के फलस्वरूप बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब काल्पनिक घटान के फलस्वरूप बनता है। ठीक है, या आभासी प्रतिबिंब को हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, सभी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है। तो आप सभी बच्चे जरूर इसको ध्यान से पढ़िएगा और याद कीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यह कई बार प्रश्न पूछा गया है, एक नंबरिया प्रश्न में या कई कंपटीशन के एग्जाम में भी, जो भी आप लोग कंपटीशन तैयारी करते हैं। ठीक है, SSC, रेलवे, MTS, ठीक है, इन सभी परीक्षाओं में यह प्रश्न आता है, या बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए भी है। तो प्रश्न कभी पूछ देता है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है। तो याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। एग्जाम में प्रश्न पूछ देगा कि वह कौन सा प्रतिबिंब है जो हमेशा सीधा बनता है। तो याद रखिएगा, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब ये ऐसे प्रतिबिंब है जो हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर, अर्थात तीसरा पॉइंट है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को या काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है एक नंबर प्रश्न में कि वह कौन सा प्रतिबिंब है जिसको पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे पर उतारा जाता है। ठीक है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को या आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तो तीसरा पॉइंट क्या था कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तो इस तरह से एक नंबर क्वेश्चन में यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें याद होंगी, या आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको वो बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पॉइंट की ओर। तो चौथा पॉइंट है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो ये बातें हमेशा याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, तो बातें समझ में आ गई। तो आपके एग्जाम में ये प्रश्न एक नंबर में कैसे पूछेगा, पूछ देगा कि कौन सा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। तो याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। ठीक है, और पूछ देगा कि वह कौन सा प्रतिबिंब है जो दर्पण के पीछे बनता है। तो याद रखिएगा कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। तो इस तरह से आपने इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्न अर्थात इंपोर्टेंट प्रश्न का आपने अध्ययन किया। आप इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, हमने आपको क्या सिखाया? तो हमने आपको सिखाया कि वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो इसका आपने जवाब दिया, या आपने सुना कि वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है, जो इस प्रकार है। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक घटान का फलस्वरूप बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब काल्पनिक घटान का फलस्वरूप बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो है वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट किया। ठीक है, तो इसी तरह आपको सभी सब्जेक्ट के MVVI क्वेश्चन चाहिए, सभी एग्जाम के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए, सभी कंपटीशन के एग्जाम के लिए, सभी नौकरी के एग्जाम के लिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि सबसे पहले हर MVVI क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्राप्त हो। इसी के साथ सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।